अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रस अब्रूक। मरहबन बिकुम फी रस अब्रूक। दोस्तों, इस जगह का ये नेचुरल लैंडस्केप और इस जगह की तन्हाई इस जगह को परफेक्ट एडवेंचर स्पॉट बनाती है। तो एक्सप्लोर कतर के इस एपिसोड में लेट्स एक्सप्लोर रस अब्रूक। यल्ला लेट्स गो। वाओ दोस्तों, रस अब्रूक की जो सबसे खास बात है वो है यहाँ के रॉक फॉर्मेशंस। आप देख सकते हैं जो वक्त और हवा के साथ एक बड़ी कमाल की शक्लें ले चुके हैं और ऐसा लगता है जैसे नेचर ने यहाँ कुछ कलाकारी की है। दोस्तों, सिर्फ एक नहीं, यहाँ पे कई तरह की आपको डिजाइन्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ मशरूम शेप्ड हैं और कुछ आप खुद इमेजिन करके उनका डिजाइन सोच सकते हैं। इन रॉक फॉर्मेशंस के अलावा ये जगह नोमैडिक ट्राइब्स का घर था। यहाँ पे फिशरमैन विलेजेस के भी कुछ आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स मिलते हैं। एंड साथ ही अगर आप नेचुरल ब्यूटी के दीवाने हैं तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अल रीम बायोस्फीयर, जहाँ पे आप ऑरिक्स और भी कुछ जानवरों को देख सकते हैं। रस अब्रूक जिक्रीत के नाम से भी जाना जाता है और ये जिक्रीत पेनिनसुला का सबसे नॉर्थ पार्ट है। इस इलाके का एक बड़ा हिस्सा लीगली एक नेचर रिजर्व के रूप में प्रोटेक्ट किया गया है, जहां अरेबियन ऑरिक्स देखे जा सकते हैं। रिचर्ड सेरा का मशहूर स्कल्पचर ईस्ट वेस्ट ब्रूक नेचर रिजर्व में 2014 में कतर म्यूजियम अथॉरिटी के कहने पर कंप्लीट किया गया था। यहाँ की खास बात है यहाँ के लाइमस्टोन फॉर्मेशंस जो हजारों सालों में बनी है। ये फॉर्मेशन ऐसे लगते हैं जैसे किसी आर्टिस्ट ने इनको बना दिया है। जिक्रीत सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि अपनी इतिहास के लिए भी मशहूर है। यहाँ एक जगह है जिसे जिक्रीत फिल्म सिटी कहा जाता है और जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको लगेगा जैसे आप पुराने अरब गांव में आ गए हैं। फिल्म सिटी एक आर्टिफिशियल सेट है जो पहले एक टीवी प्रोडक्शन के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन गया है और यहाँ आपको मिलते हैं पुरानी बस्तियों के निशान जो बताती हैं कि जिक्रीत कभी एक ट्रेड और सेटलमेंट का हब हुआ करता था। 1970 में हुई एक्सकेवेशन में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, हार्ट्स, ओबैद पॉटरी, कैंस और न्यूलिथिक पीरियड के स्टोन टूल्स डिस्कवर किए गए और साथ ही बहुत सारी मछलियों की हड्डियां और स्नेल शेल भी मिले। एक्सकेवेटर जी.एच. स्मिथ का मानना था कि ये एक सीजनल एनकैम्पमेंट था और यहाँ के लोगों का आसपास की सिविलाइजेशंस के साथ ट्रेड रिलेशन था। आगे की आर्कियोलॉजिकल खुदाई में दिलमन सिविलाइजेशन से जुड़ी बार्बर सिरेमिक्स मिली जो 3rd मिलेनियम बीसी की है। उसी पीरियड के एक चैम्बर में 108 बेड्स मिले जो स्टोन और शेल से बने हुए थे और एक्सकेवेशन में एक फिशिंग स्टेशन भी मिला जो लगभग 140 बीसी का है। यहाँ से कई स्टोन स्ट्रक्चर्स और बहुत सारी मछलियों की हड्डियां भी रिकवर हुई हैं। अब बात करते हैं रस अब्रूक की अहमियत और मुस्तकबिल के बारे में। रस अब्रूक सिर्फ एक नेचुरल पैराडाइज नहीं है, ये कतर के कल्चरल और एनवायरमेंटल हेरिटेज का हिस्सा है। यहाँ कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं ताकि इसकी ब्यूटी और वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। यहाँ जाने का सफर बहुत आसान है, थोड़ी ऑफ रोडिंग है, लेकिन आप बिना 4x4 और SUV के जा सकते हैं। लोकेशन के लिए आप गूगल मैप या वेज को फॉलो कर सकते हैं। ये दुकान के पास है, कतर के वेस्टर्न रीजन में। ये दोहा से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि रस अब्रूक सिर्फ एक जगह नहीं, एक एक्सपीरियंस है। जिक्रीत की लाइमस्टोन फॉर्मेशंस, फिल्म सिटी की मिस्ट्री और वाइल्ड लाइफ का रंग, ये सब मिलकर इसे कतर का एक हिडन जेम बनाते हैं।